चलिए क्लास 9th में जो साइंस पढ़ना है हम लोग को तो टोटल 12 चैप्टर्स पढ़ने हैं। ठीक है, उस 12 चैप्टर्स में ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं देंगे हम लोग। अभी आज पहला चैप्टर्स को हम लोग लेकर के चलते हैं, जिसका पहला चैप्टर्स का नाम क्या है? हमारे आसपास के पदार्थ। इसको जानते हैं हम लोग कि ये तो जान ही रहे, पहले हमारे आसपास जान ही रहे हैं, जितना किनारे किनारे वो, उसके बाद है पदार्थ। पदार्थ को हम लोग आगे चैप्टर्स में पढ़ते चलेंगे इधर। ठीक है, इस चैप्टर्स में हम लोग को पढ़ना कौन कौन सा टॉपिक पे फोकस करना है, ये यहाँ पे मैं मेंशन किया हूँ कि इसमें एक चीज पढ़ना है पंच तत्व की। पंच तत्व की है, ठीक है। उसके बाद है पदार्थ की पहचान कैसे करेंगे, फिर उसका भौतिक स्वरूप है, फिर अभिलाक्षणिक गुण है, फिर पदार्थ क्या है ये चीज, फिर पदार्थ की अवस्था कितना होते हैं, फिर पदार्थ के तापमान, जब पदार्थ में तापमान जब हम लोग परिवर्तन करते हैं तब उस पदार्थ पर क्या प्रभाव पड़ते हैं। ठीक है, तापमान के बाद फिर दाब भी, दाब को परिवर्तन करके देखेंगे हम लोग, दाब को ज़्यादा करेंगे कम करेंगे उस पर क्या प्रभाव पड़ता है उसको देखेंगे। फिर एक और उसमें टॉपिक है वो है वाष्पीकरण। फिर उसके बाद है वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं, क्या क्या रीजन्स है जिसकी वजह से वाष्पीकरण को हम लोग इफेक्टिव कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं। उसके बाद है वाष्पीकरण के कारण। वाष्पीकरण जब होता है गर्मी के दिन में तो शीतलता भी आती है, तो शीतलता कैसे आती है वाष्पीकरण के बारे में यह भी जानेंगे। उसके बाद एक और चीज़ है जो पदार्थ का एक और चौथा रूप होता है प्लाज्मा, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद बोस आइंस्टीन टाइम कंडेंसेट, यह भी एक पदार्थ की अवस्था में ही माना जाता है, क्योंकि ये दो को पढ़ना है ऐसे पांचों को अवस्था, लेकिन इसका एग्जाम में पूछता नहीं है, लेकिन नॉलेज यहाँ क्लास 9 से ही रख लेते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है हम लोग को। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं चैप्टर्स की ओर। तो चैप्टर्स में सबसे पहला चीज मैं जो बताया था आप लोग को ये है कि हम लोग पहले भी पदार्थ का भी पढ़े थे हम लोग, तो क्या पढ़े थे हम लोग? हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आसपास के पदार्थ, ये हम लोग का चैप्टर्स का नाम पहला। ठीक है, इस पर हम लोग ध्यान रखेंगे। पहले चीज हमारे तो जानते हैं आप लोग, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। आसपास भी जानती हैं, अराउंड, हम लोग को चारों तरफ जितना भी चीज है ये। उसके बाद है पदार्थ। पदार्थ हम लोग कहते हैं किसको है, इसका डिफिनेशन थोड़ा सा देख लेते हैं पदार्थ का, कि हमारे चारों ओर सभी वस्तुएं, जितना भी वस्तु है जिनका द्रव्यमान तथा आयतन होता है। ठीक है, अगर हम लोग ऐसे देखें, यहाँ पे वस्तु लिख दिया हूं, या भी वस्तु, जितना भी वस्तु होगा सबके सब पहले चीज पदार्थ है। जितना भी वस्तु है सबके सब क्या है? पदार्थ है। ठीक है, साथ में क्या कह रहे हैं? जिनके पास द्रव्यमान तथा आयतन, ये दो चीज होना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखिए, पदार्थ हम उस सभी चीज को कह सकते हैं, उस सभी पदार्थ है जिसके पास दो चीजें। पहला में द्रव्यमान और दूसरा में क्या इसको चाहिए? वो चाहिए आयतन। अब इसको देखेंगे, द्रव्यमान को हिंदी भाषा में हम लोग अपनी देहाती भाषा में क्या मानेंगे? इसको, उसको मानते हैं वजन। ठीक है, और आयतन को क्या मानेंगे? जो जगह घेरता है, यानी कि स्थान घेरता है। बात समझ में आ गया? अब वजन का मतलब जितना भी चीज है, कोई सा भी चीज, इस चीज का हम लोग नाम ले लें, ठीक है, कुछ भी चीज, उसको देखेंगे कि क्या उसका वजन है। जैसे ये पेन, तब पेन को देखेंगे कुछ वजन है कि नहीं। अगर इसमें वजन है मतलब इसका एक जो कैरेक्टेरिया है उसको ये फुलफिल कर रहा है। दूसरा चीज पूछ रही है जगह घेरना, कि क्या ये जगह घेरता है? तो हाथ में रखेंगे जगह घेरेगा ही है, किसी भी चीज में रखेंगे जगह घेरेगा। पैकेट में रखेंगे तो हम लोग को कुछ कलम रखेंगे, उसके बाद पैकेट फुल हो जाएगा, मतलब जगह घेर रहा है। ठीक है, तो कोई भी नाउन जो आप लोग पढ़ते हैं, संज्ञा, ठीक है, जितना भी नाउन है, अगर उस नाउन में दो चीज है, मतलब एक उसका अपना जगह घेर रहा हो और दूसरा उसका कुछ ना कुछ वजन है, तब क्या होगा? वो हमारा पदार्थ होगा। समझ गए? चाहे वो कुछ भी हो। जैसे एग्जांपल है हवा, हवा पदार्थ है कि नहीं है? कंफर्म? यस।
जगह घेरते हुए कहाँ देखे आप लोग? टंकी जो होता है, टंकी में। हाँ देखिए, हवा जो है यह भी एक पदार्थ है। कैसे है? जैसे हम लोग साइकिल या बाइक चलाते हैं या जो भी चीज है, उसका ट्यूब टायर में जो है हवा भरा हुआ रहता है। ठीक है, अगर उसमें से हवा निकाल दिया जाए उस ट्यूब में से, तो मतलब वो पचक जाएगा, वो फिर साइकिल चलेगी ही नहीं ढंग का। समझ गए? तो एक चीज तो पहला चीज उसमें पता ही ये चल रहा है हम लोग को कि जब उसमें हवा भरा हुआ है या फुटबॉल है उसमें हवा भरा हुआ है तो फूला रहेगा। तो ये हम लोग को पता चल रहा है कि वो जगह घेर रहा है। जगह नहीं घेरता है तो ये नहीं होता, उसका हवा के कारण जो फुटबॉल है गोला नहीं होता है, चिपटा नहीं होता, तो जगह घेर रहा है। दूसरा चीज है वजन, तो उसको अगर तौलेंगे तो कुछ ना कुछ जरूर बढ़ जाएगा थोड़ा मोड़ा। और अगर ऐसे नहीं पता चल रहा है तो हम लोग गैस जो भरवाते हैं खाना बनाने वाला टंकी, उस टंकी में हम लोग पहले से अगर खाली टंकी को अगर तोलवाते हैं तो कम रहेगा, और अगर उसमें गैस भर लेते हैं उसके बाद टंकी को वजन कराते हैं तो ज्यादा हो जाएगा। मतलब हवा जो है क्या है, ये इस दोनों के दोनों, यानी इसके पास द्रव्यमान है और आयतन है। द्रव्यमान और आयतन समझ में आ गया? तो साइंस के भाषा में द्रव्यमान कहेंगे और देहाती भाषा में हम लोग अपने समझने के लिए वजन। और उसके बाद दूसरा शब्द क्या है? आयतन। और अपनी घरेलू भाषा में जगह घेरना, स्थान घेरना। बाकी रह गया टेबल। टेबल का वजन होता है, हम लोग एक दो लोग मिलकर के उठाते हैं उसको, प्लस में जगह भी घेरते हैं। ठीक है, ये उसके बाद कुत्ता है, आम है, पेड़ है, मनुष्य है, पक्षी है, स्प्रे है, इत्र है आदि। बात समझ गए? दूसरी बात, इस पर दो को चीज जो है यहाँ पर स्प्रे और इत्र जो है, ये जब तक बोतल में रहेगा, शीशी में रहेगा, उस समय तक का ये पदार्थ है। स्प्रे कोई ना कोई बोतल में जब तक है तब तक क्या है ये पदार्थ। अगर स्प्रे को हम बाहर निकाल दिए तो इसका तो स्प्रे का फिर खुशबू आएगा, स्प्रे का फिर सुगंध मिलेगा हम लोग को। इत्र भी वही कंडीशन में आता है, इसका भी क्या मिलेगा? खुशबू मिलेगा। बात समझ गए? तब जो है कि अगर खुशबू इसमें मिलने लगा तो वह खुशबू इसका जो है वो पदार्थ नहीं है। लेकिन अगर ये इत्र है हमारा बोतल में है तो क्या है? पदार्थ है। इस चीज को हम लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसको शेयर करते चल जाते तब ना। हाँ, इमेज वाला। चलिए अब आगे चलेंगे हम लोग कि अब पदार्थ कौन कौन नहीं है, इसको ध्यान रखना है हम लोग को। बात समझ गए कि जितना चीज हम लोग पढ़ते हैं उसमें से क्या कुछ ऐसा भी है जो पदार्थ नहीं है दुनिया में? हाँ, बहुत सा चीज ऐसा है जो पदार्थ नहीं है। पहला में उष्मा। उष्मा जान रहे हैं आप लोग, जिससे हम लोग को गर्मी लगती है। तो गर्मी जो है, उष्मा जो है, ये पदार्थ नहीं है। ध्वनि, आवाज, जो हम लोग को आवाज निकल रही है, पदार्थ नहीं है। प्रकाश, तो प्रकाश तो जगह खूब घेर लेता है। रात में अंधेरा है लेकिन हम लोग लाइट जैसी जलाते हैं, पूरा का पूरा लाइट रूम में भर जाते हैं, तो जगह घेरा कि नहीं घेरा? तो पदार्थ है? तो पदार्थ है कैसे? अच्छा, जगह घेर रहा है, द्रव्यमान नहीं है, ऐसा नहीं है। उसको जगह घेरना नहीं बोलते, लाइट खाली फैला है। जगह घेरना उसको बोलते हैं। जैसे अगर कोई चीज हमारे यहाँ पड़ा हुआ है, जैसे रजिस्टर है, ऊपर से डस्ट गिर रहा है, अगर तो डस्ट गिरता है अगर, तो रजिस्टर के नीचे डस्ट नहीं जाएगा। ठीक है, जितना दूर में ये कलम है या कोई भी चीज है, जितना दूर में ये कलम है उतना दूर तक नीचे का जो जमीन है, फर्श है, वो उस पर डस्ट नहीं गिरेगा, डस्ट इस पर रह जाएगा। समझ में आ रहा है? भले एक छोटा सा एकदम पतला भी कपड़ा क्यों ना हो या कोई और चीज क्यों ना हो, नीचे जहां तक ये रहेगा वहां तक डस्ट इस पर पड़ा हुआ रहेगा, नीचे फर्श तक नहीं जाएगा। अगर लाइट हम 100 से भर दिए तो बताइए उससे भी डस्ट नीचे नहीं जाएगा? रोक लेगा लाइट ऊपर में ही प्रकाश? नहीं रोकेगा। एक चीज। दूसरा चीज जो है, जैसे एज एग्जांपल हम लोग टेबल पर टेबल लगाते जा रहे हैं, ढेर सारा टेबल रखे हैं। एक रूम ऐसा है जिसमें लास्ट में तो फुल हो ही जाएगा टेबल से, रूम फुल होगा कि नहीं होगा? और लाइट फुल होगा कभी? लाइट से रूम कि अब एकदम भर गया, अब नहीं ये करना है, ऐसा नहीं है। तो लाइट एक प्रकाश जो है, ये नहीं है। विद्युत नहीं है, निर्वात नहीं है, ये सब के सब पदार्थ नहीं होते हैं क्योंकि इनका द्रव्यमान नहीं होता है, वजन नहीं होता है। नेक्स्ट है, इसी प्रकार विभिन्न भावना भी बहुत सा चीजें। भावना जानते हैं हम लोग? इमोशंस, जैसे दुख, किसी का दुख बहुत ज्यादा है, ठीक है, सुनते हैं कि उस पर दुख का पहाड़ टूट गया, फिर भी वो पदार्थ नहीं है। दर्द नहीं है, खुशी
इत्यादि, सॉरी हाँ ये सब तो है नहीं पदार्थ, इत्यादि को ही मैं ये कर रहा हूँ। बात समझ गए? और भी चीज इसमें नहीं दिया गया, स्नेह। स्नेह जानते हैं आप लोग? स्नेह को और बोलते हैं प्यार, लव। चलो ये पदार्थ है, तब कैसे बोलते हैं कि वो मेरे दिल में है? जगह बना लेना जी, नहीं चलो नहीं है। तो ये जो है स्नेह प्यार लव जो है ये नहीं है, केवल ये एक भ्रम रहते हैं कि कोई किसी का दिल में है। और ऐसा होता तो एक आदमी 6 को नहीं रख ले रहता। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो ये लव स्नेह जो है ये नहीं है। नेक्स्ट एक और एक घृणा। घृणा जान रहे हैं हम लोग? नफरत, हैट। ये तो बोलते हैं ना कि मैं उससे बहुत ज्यादा नफरत करता हूं, तब बहुत ज्यादा, फिर वो है कि नहीं है? नहीं है। समझ गए? तो ये सब चीज जो यहाँ पे लिखा हुआ है और भी चीज उसके साथ में ये, क्योंकि अब बुक में आप लोग को घृणा पूछा है और स्नेह पूछा है, इसमें मैं एग्जांपल में शायद भूल गया होगा। तो ये दो चीज है आपका, स्नेह भी और घृणा भी, ये चीज ध्यान रखने। तो यह भी दो जो है पदार्थ नहीं है। बात समझ गए? नेक्स्ट है, अब हम लोग एक और चीज पॉइंट्स में लिखवाया था आप लोग को, पंच तत्व। क्या चीज? अब पंच तत्वों को देखते हैं। तो ध्यान रखिएगा, पहले के जो दार्शनिक थे, यहाँ पे लिखा गया है कि भारत तथा यूनान के प्राचीन दार्शनिक जानते हैं आप लोग? हम लोग को बताया गया था ना, इतिहास कै भाग में बांटा गया है? 3 भाग में। कौन कौन? हाँ, प्राचीन काल, उसके बाद मध्यकाल, और अभी कौन सा काल चल रहा है? आधुनिक काल है। चलिए ध्यान रखिए, तो प्राचीन समझ में आ गया आप लोगों को? तो प्राचीन काल का मतलब बहुत पहले की बात। उसके बाद कुछ ईयर्स आया, बहुत ज्यादा दिन हो गया, तब उसको मध्यकाल बोलती। अभी वाला टाइम कौन सा चल रहा है? आधुनिक काल चल रहा है। तो प्राचीन काल की बात हो रही है, तब लिखा हुआ है प्राचीन दार्शनिक। तो प्राचीन एक समझ गए, बहुत पहले की बात है ये। दूसरी बात क्या है? दार्शनिक। दार्शनिक किसको बोलते हैं? पहले के लोग जब पढ़े लिखे रहते थे, तो अब तो वैज्ञानिक हम लोग जानते हैं, इसी वैज्ञानिक को जो ढंग से मतलब इन लोग केवल सोचते थे, रिसर्च करते, वैसा रिसर्च नहीं करते थे ये लोग, केवल क्या करते थे? थिंकिंग करते थे। इनके पास इतना मजबूत मतलब माइंड होता था, थिंकिंग पावर होता था कि ये किसी भी चीज के बारे में इतना ढंग का सोच रहे थे पहले, कि आज के लोग उसको प्रूफ हर हाल में करते रहे वही चीज कि हाँ जो लोग सोचे थे वे लोग वो ठीक है। मतलब पहले के दौर में हम लोग वैज्ञानिक को ही दार्शनिक कहते थे, ये हम लोग मान सकते हैं। लेकिन इन लोग लिख के पढ़ के प्रूफ करके कोई सा भी चीज नहीं बताते थे। ये लोग केवल और केवल क्या करते थे? सोचते थे। केवल इनके पास थिंकिंग पावर बहुत ज्यादा था। अब थिंकिंग पावर ये नहीं कि ऐसा चीज सोच दी है जो बाकी दूसरा कोई आया और रट से काट दिया कि नहीं इसने ये चीज आप गलत ये सोच लिए, ऐसा नहीं था। उन लोग ऐसा चीज सोचते थे, ऐसा फैक्ट सोचते थे जिसमें हमेशा सच्चाई होता था और उसमें मतलब सत्य होता था, कोई उसको काटने वाला नहीं था। तो उसको बोलते हैं प्राचीन दार्शनिक। समझ में आ गया? प्राचीन दार्शनिक। तो आगे है आपका, प्राचीन दार्शनिक ने पदार्थ का वर्गीकरण जो है पंच तत्व में किया था। पदार्थ का वर्गीकरण समझ में आ रहे हैं? पदार्थ को बांटे थे उन लोगों ने, ठीक है? वर्गीकरण का मतलब बांटना, क्लासिफिकेशन करना। तो कितने भाग में बांटे थे उसको? 5 तत्व में। पंच तत्व का मतलब ही ऐसी पता चल रहा है, पंच का मतलब है 5, और तत्व का अलग अलग कर देंगे हम लोग, इसको अलग अलग कर सकते हैं। तो ये पंच तत्व में उन्होंने किया था। ये तत्व दूसरा चीज हम लोग पढ़ेंगे इसमें, ये आगे, अभी इसमें दूसरा चीज दिया गया है। तो पंच तत्व में, तो उस पंच तत्व को कौन कौन सा भाग है? पहला में है वायु, दूसरा पृथ्वी है, तीसरा अग्नि है, चौथा जल है, पांचवा आकाश है। बात समझ में आ गया? कौन कौन है पंच तत्व में? सवाल पूछ देता है इसमें। दार्शनिक जो है कि प्राचीन दार्शनिक, वो भी कौन कौन सा देश के? भारत और यूनान, ये 2 देश के प्राचीन दार्शनिक पदार्थ को वर्गीकरण किए थे। कितने भाग में? 5 भाग में। उसको क्या बोला गया था? पंच तत्व। हाँ, तो पंच तत्व का नाम दिया गया था, ठीक है? उस पंच तत्व में कौन कौन सा है? वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। समझ में आ गया? याद हुआ सब लोग को? वायु है, हवा है, पृथ्वी है, अग्नि है, जल है और आकाश है। इस चीज को हम लोग याद रखेंगे। तो ये 5 चीज में इसी 5 को एक में मिलाकर के पंच तत्वों का नाम दिया गया। बात समझ गए? अब उसके बाद आगे पढ़ते हैं। ये तो प्राचीन दार्शनिक की बात हम लोग कर रहे थे। अब हम लोग अब मॉडर्न युग के वैज्ञानिक जो है उसको क्या क्या किए, पदार्थ को किस प्रकार से वर्गीकरण किए, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। ध्यान दो, इधर बात नहीं करो, ठीक है?
तो अब ये प्राचीन दार्शनिक के बारे में हम लोग पढ़ लिए। अब है आधुनिक वैज्ञानिक। विज्ञान लिख दिया हूं, चलो ठीक है, आधुनिक विज्ञान के अनुसार कह सकते हैं इसे, या फिर आधुनिक वैज्ञानिक के अनुसार। तो आधुनिक विज्ञान के अनुसार पदार्थ का वर्गीकरण किया गया, लेकिन इसमें दो भाग में किया गया। कौन कौन सा भाग है? एक है इसको भौतिक गुण के आधार पर वर्गीकरण अलग किया गया है, और रासायनिक प्रकृति के आधार पर अलग किया गया है। बात समझ में आ गया? तो आधुनिक विज्ञान में इसको जो है कितने आधार पर बांटे? आधार मतलब समझ में आ रहा है आप लोग को? आधार, बेस, ठीक है। आधार मतलब भौतिक गुण के आधार पर। जैसे हम लोग जैसे यहाँ पे बैठे हैं, तो इसको हम लोग बांट सकते हैं। पहला एक चीज जेंडर के आधार पर बांट सकते हैं। जेंडर जानते हैं ना, लड़का अलग लड़की अलग। तो इसको किस चीज के आधार पर हम लोग बांटे? किस चीज के आधार पर? आधार मतलब जेंडर के आधार पर। आधार समझ में नहीं आ रहा है? अलग अलग बेस पे हम लोग बांट सकते हैं किसी को भी। तो पहला चीज यहाँ जेंडर पे बांटेंगे तो ये हो गया। दूसरा धर्म के आधार पर बांट सकते हैं हम लोग, जैसे मुस्लिम अलग और हिंदू अलग, ये हो गया धर्म के आधार पर, जेंडर के आधार पर अलग से। और जो है कि रंग के आधार पर बांट सकते हैं हम लोग, जितने गोरे लोग हैं अलग हो जाएंगे, जितने थोड़ा सा सांवले लोग हैं उन लोग अलग हो जाएंगे। बात समझ में आ रहा है? अब आधार समझ में आया? तो उसी प्रकार से यहाँ पे जो है पदार्थ का वर्गीकरण किया गया है। कितने आधार पर? दो आधार पर। कौन कौन सा आधार? तो एक आधार रखा गया है भौतिक गुण, और दूसरा आधार रखा गया है रासायनिक गुण कह सकते हैं, रासायनिक प्रकृति कह सकते हैं। बात समझ में आ गया? अब आगे हम लोग देखते हैं कि पदार्थ का जो भौतिक गुण है, इसके अनुसार हम लोग देखेंगे कि क्या किया गया। तो पदार्थ का सबसे पहले भौतिक गुण का मतलब होता है ये चीज कि वो दिखता कैसे है। समझ में आ रहे हैं? वो दिखता कैसे? जैसे कलम है, तो कलम तो पहले से हम लोग देख लेंगे कैसा दिखता है, ठीक है। अब बाद में इसको चला करके देखेंगे तो दूसरा चीज हो जाएगा आपका। तो ऊपर से जो भी चीज दिखता है उसको देखने के लिए हम लोग इसको भौतिक गुण में मतलब बांटा गया था। तो ऊपर से कैसे दिखता है देख लेते हैं इसको हम। तो एक चीज ये है पदार्थ का भौतिक स्वरूप। अब स्वरूप जान रहे हैं आप लोग? कोई भी पदार्थ है ना, जैसे मोबाइल है तो उसका कैसा स्वरूप रहते हैं? तो हम लोग देखते हैं कि चरखुट टाइप के रहेगा, ऊपर में एगो स्क्रीन रहता है जिसमें सब चीज है, पीछे से कवर टाइप के दूसरा ये कवर रहेगा, उसमें कुछ भी नहीं आपको रहेगा, कैमरा वगैरह, ये स्वरूप। तो भौतिक स्वरूप का मतलब उसका ढांचा मेन चीज। तो कह रहे हैं भौतिक स्वरूप में, पॉइंट्स नहीं दिया हूं क्या? पहला में कि पदार्थ के कणों से मिलकर के, पदार्थ जो है वो कणों से मिलकर के बने होती है। पदार्थ का भौतिक स्वरूप कैसा है, मतलब बनावट कैसा है उसका, किस प्रकार से बना है? तो पहला में क्या है, पदार्थ जो है कौन चीज से मिलकर के बना है? कण से मिलकर के बना है। अब कण से मिलकर के बना है ये सब लोग मान गए, लेकिन इसमें भी दो गो मत है। दो गो मत का मतलब दो टाइप के आदमी आ गए। दो टाइप के आप लोग जैसे सोचते हैं ना, क्या सोचते हैं? जैसे किसी भी चीज के बारे में सोच रहे हैं, जैसे पानी में हम लोग जब ये करते हैं, क्या बोलते हैं, बाल्टी वगैरह डालते हैं, तो पानी जो है कि क्या, बाल्टी जो है वो क्या हो जाता है, वहां पे भरने के बाद आसानी से खिंचाता है पानी तक, जब तक पानी। तो इसके बारे में हम लोग कोई चीज ना कोई चीज जैसे सोचते हैं, किसी पहाड़ के बारे में आप लोग दो लोग मिल करके, तो कोई भी आदमी सोचता है कि पहाड़ पर इधर से रास्ता है, कोई कहेगा उधर से रास्ता है, या फिर और भी चीज, किसी भी चीज के बारे में हम लोग कहानी के बारे में सोचते हैं जिसके बारे में जानकारी नहीं रहता है। तो ठीक है, तो इसमें इन लोगों ने सोचा, लेकिन कितना टाइप से सोचा? कितना टाइप से? दो टाइप का। इसमें दो गो मत है, दो गो विचार है। क्या क्या दो गो मत और दो गो विचार है? पहला ये है कि लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत होते हैं। लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत मतलब एकदम देहाती भाषा में चैली जान रहे हैं? तो एक एक चैली को अगर रखेंगे, फिर उसके बाद ऊपर रखेंगे, फिर उसके बाद ऊपर रखेंगे, इसको बोलते हैं सतत। क्या बोलेंगे? एक चैली रखें, फिर इसके ऊपर रखें, फिर इसके ऊपर रखेंगे, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? सतत। तो एक लोग का मतलब एक पक्ष के जितना भी लोग हैं उन लोग को क्या मानना था कि जो पदार्थ है वो किस प्रकार से बना हुआ है? तो लकड़ी के टुकड़ा जो है उसके तरह से ये जो है लकड़ी के टुकड़े की तरह ये सतत बना हुआ रहते हैं। समझ गए? और दूसरा जो मानना है, दूसरा मानना ये है कि पदार्थ रेत की तरह कणों से मिलकर के बने होते हैं। तो दूसरा लोग, जो दूसरे ग्रुप के लोग थे, उन लोग को क्या मानना है? पदार्थ कैसा बना है? रेत की तरह कणों से मिलकर के। रेत की तरह कण से कैसे मिलेगा? जैसे हम लोग बालू को या मिट्टी को अलग अलग मान लीजिए कि है एकदम पूरा, अब उसमें पानी डाल करके बालू को हम लोग एक जगह पानी डाल करके सान लिए देहाती भाषा में, अब उसको हम लोग लड्डू टाइप के बनाएंगे। बात समझ में आ गया? पहले बालू क्या था? अलग अलग, फिर बालू भीगने के बाद एक जगह हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जैसे एग्जाम्पल लड्डू बनते हैं,
ठीक है, पहले से उसमें से जो भी रहता है अलग अलग रखते हैं बुनिया टाइप के, उसके बाद एक जगह करते हैं हम लोग, लास्ट में क्या बन जाएगा, लड्डू बन जाएगा। तो बात समझ में आ रहा है। तो पदार्थ का जो भौतिक स्वरूप है किस प्रकार से बना हुआ है, इसमें दो मत है। पहला चीज की पदार्थ जो है कण से मिलकर के बना है, हम लोग को ये याद रखना है। पदार्थ का भौतिक स्वरूप क्या है, पदार्थ कौन से मिलकर के बना है, कण से। वो भी कैसा कण से, उसमें दो मत है। पहले लोग का क्या मानना था कि लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत होता है। दूसरे लोगों का क्या मानना था, पदार्थ जो है वो रेत की तरह कणों से मिलकर के बना होता है। दोनों के बारे में समझ में आ गया। चलिए, पदार्थ का दूसरा भौतिक जो स्वरूप है वो ये है कि पदार्थ के कण बहुत छोटा होते हैं। भौतिक स्वरूप पहला ये ध्यान रखना है कि पदार्थ कणों से मिलकर के बना होते हैं, और दूसरा है कि पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, और इतना छोटा होते हैं जिसको हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इतने छोटे कि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते कि इतना छोटा से छोटा भी इसका कण है। समझ में आ गया। तो पदार्थ का भौतिक स्वरूप कैसा है, पदार्थ का भौतिक स्वरूप, पदार्थ कणों से मिलकर के बने होते हैं, इतना चीज केवल याद रखेंगे। दूसरा में क्या याद रखेंगे, पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, बस इतनी चीज, इतना छोटा कि हम लोग उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। बात समझ में आ गया यहाँ तक। अब पदार्थ कणों से मिलकर के बने होते हैं, तो कैसा कण से मिलकर के बने होते हैं, इसमें दोनों के दोनों विचार आप लोग याद रखेंगे। पहला ये चीज की लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत है, और दूसरा ये चीज की पदार्थ जो है रेत की तरह कणों से मिलकर के बने होते हैं। बात समझ में आ गया यहाँ तक। तो पदार्थ का भौतिक स्वरूप क्या है, ये समझ में आ गया। चलिए, तो अब हम लोग को पढ़ना है कि पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुणधर्म। पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुणधर्म अगर बता दिया गया तो बहुत ज्यादा ही नहीं है। गुणधर्म का मतलब गुण, उसका क्वालिटी। हम लोग किसी आदमी का क्वालिटी देखते हैं ना, उसका क्वालिटी कैसा है, उसका आचरण कैसा है, चाल चलन कैसा है, ये चीज है। तो पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक, उसका जो लक्षण है, उसका गुणधर्म हम लोग को पढ़ना है, जिसमें से सबसे पहला गुणधर्म ये है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। ये याद रखना है। पहला गुणधर्म में क्या पढ़ना है हम लोग, पदार्थ का कणों के बीच में क्या होते हैं, रिक्त स्थान। पदार्थ के कणों के बीच, जैसे पदार्थ का कण जो है, एक यहाँ कण है, एक यहाँ है, इस प्रकार से है। तो ये टोटल जैसे अभी मैं बता रहा था कि लड्डू की तरह बना हुआ है, तो इस जितना दूर दूर है, तो इस दो को कण, जैसे एक ये कण हो गया और एक ये कण हो गया, इस दोनों के बीच में कुछ ना कुछ दूरी है कि नहीं है, तो वही चीज कह रहे हैं कि पदार्थ के जो कण है ना, उस कणों के बीच में रिक्त स्थान होते हैं। समझ में आ रहा है। रिक्त स्थान का मतलब खाली जगह। खाली जगह नहीं रहेगा तो बहुत सा काम नहीं होगा। उसके बारे में डिटेल्स में है। जैसे किसी गैस को बहुत अधिक संपीड़ित किया जा सकता है, क्योंकि गैस के अणुओं के बीच में बहुत ज्यादा रिक्त स्थान होते हैं। जैसे कोई गैस है, उसको हम लोग बहुत ज्यादा संपीड़ित कर सकते हैं। संपीड़ित का मतलब समझ में आ रहा है, दबा सकते हैं। समझ में नहीं आ रहा है संपीड़ित। बोझा बांधते हैं हम लोग घर में, बोझा लकड़ी के, तो दोनों तरफ से रस्सी खींच करके खूब टाइट करते हैं उसको। पहले से बोझा या धान लगेगा तो इतना है, लास्ट में जब टाइट करेंगे रस्सी से बढ़िया से, तो बोझा इतना आ जाएगा। होगा कि नहीं होगा। तो ये हम लोग उस बोझा को क्या किए, संपीड़ित किए, दोनों तरफ से दबाए, हम लोग चारों तरफ से दबाए रस्सी से, तब जाकर के सोचे से कम हो गया, पूरा एकदम सकस हो गया। बात समझ में आ गया संपीड़ित। इससे ज्यादा एग्जाम्पल और साधारण नहीं मिल सकता है लगभग। तो ये बोझा जैसे हम लोग किया वो संपीड़ित। तो ये कह रहे हैं कि किसी गैस को बहुत अधिक संपीड़ित किया जा सकता है, यानी दबाया जा सकता है। जैसे एज एग्जाम्पल कि जो गैस है, यानी कि खाना बनाने वाला, उसमें से 14 से 15 किलो बड़ा टंकी में भराते हैं गैस, ठीक है। उस गैस को अगर बाहर निकाल दिया जाए तो पूरी जगह में फैल जाएगा, समझ गए। लेकिन अगर उसी गैस को हम लोग संपीड़ित कर करके उस छोटा सा टंकी में ढेर सारा 15 किलो गैस उसमें हम लोग हटा देते हैं। हटाते हैं कि नहीं हटाते हैं, उसकी मशीन होती है, हम लोग से ऐसे नहीं हो पाएगा। बात समझ गए। तो क्या कह रहे हैं कि किसी भी गैस को हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत अधिक संपीड़ित कर सकते हैं। क्यों बहुत ज्यादा संपीड़ित कर सकते हैं, क्योंकि गैस के अणुओं के बीच में बहुत ज्यादा रिक्त स्थान होते हैं। अगर कम रिक्त स्थान होता तो नहीं। जैसे पत्थर हम लोग 4 ईटा बांध लो 5 को, अब ईटा को खूब टाइट करो बोझा की तरह, कुछ थोड़ा बड़ा कम होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसमें रिक्त स्थान कम है। उसी जगह पर कपड़ा बांध लो, ठीक है, इतना सारा कपड़ा, कंबल अभी, ठीक है, कंबल को अब हम लोग ऐसे ही रखेंगे तो ढेरे लग जाएगा कि एक ही वो कंबल इतना है अभी, डबल बेड वाला। लेकिन उसी को रस्सी से बांध करके अगर संपीड़ित करेंगे, सोचे से खींचेंगे, तो अब बहुत होगा कि नहीं होगा कम।
ये हो जाते हैं। बात समझ गए? तो पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान है, किस प्रकार से ये समझ में आ गया कि किसी गैस को बहुत अधिक संपीड़ित किया जा सकता है। क्यों हम लोग बहुत ज्यादा संपीड़ित कर सकते हैं, क्यों बहुत ज्यादा दबा सकते हैं? क्योंकि उसके अणु के बीच में बहुत ज्यादा रिक्त स्थान होता है, यानी खाली स्थान होता है। इसमें दो को दिया गया है, CNG और LPG। आगे है आपका कि जब पानी में नमक या शर्करा को घोला जाते हैं, पानी में हम लोग नमक या शर्करा बोल दिया था क्या? अच्छा, जब पानी में नमक या शक्कर को घोलते हैं, शक्कर जानते हैं ना आप लोग? हाँ, चीनी या नमक, ठीक है। गर्मी के दिन आ रहे, खूब लोग पियेंगे इसको। इसमें जब घोलते हैं तो ये जल के अणुओं के बीच विद्यमान रिक्त स्थानों में जाकर के स्थित हो जाते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो जब हम लोग नमक घोलते हैं या चीनी घोलते हैं पानी में, तो फिर जाता कहाँ है नमक? नमक कहाँ जाएगा? तो नमक जो है कि पानी का जो अणु है, मान लो कि यहाँ और यहाँ इस एक जगह है, मतलब बता रहा हूं इसी, तो पानी में मान लो दो अणु है, दोनों के बीच में इतना जगह है, इस बीच में यहाँ से यहाँ तक जाकर के नमक वगैरह जो भी है वो बीच में हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो पानी के बीच में जो रिक्त स्थान होता है, ठीक है, पानी के अणु के बीच में जो रिक्त स्थान होता है उसके बीच में नमक या फिर शक्कर चला जाता है, ठीक है। तथा जल का स्तर समान ही रहता है। अगर आप एक गिलास अगर ये कर रहे हैं उसमें चीनी डाल करके, तो पहले भले ये हो जाएगा, लेकिन जब उसको घुल जाएगा ठीक से तो जल का स्तर आगे नहीं बढ़ेगा। बात समझ में आ गया? तो जल का स्तर कितना रहेगा? वो हमेशा समान रहेगा, यानी बराबर ही रहेगा। तो कहाँ जाता है नमक और शक्कर? पानी जल के अणुओं के बीच विद्यमान, यानी पहले से मौजूद है कौन चीज? रिक्त स्थान, उसी के बीच में जाकर के ये दोनों के दोनों घुल जाते हैं। बात समझ में आ गया? चल, अब इसके बाद हम लोग को ये हम लोग क्या पढ़े थे अभी? अभिलाक्षणिक गुण पढ़ रहे हैं कि पदार्थ के जो कण है उस कण का गुण क्या है। तो पहला गुण हम लोग क्या पढ़े? पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान है, उसके बीच में डिटेल्स में बताया। अब दूसरा जो पदार्थ के दूसरा जो इसका अभिलाक्षणिक गुण है वो ये है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण क्या है? निरंतर गतिशील। अब निरंतर का मतलब जान रहे हैं हम लोग? लगातार, कंटिन्यू, रुकना नहीं है। तो ये निरंतर है, कंटिन्यू है। दूसरा में है गतिशील। गतिशील का मतलब गति करते रहते हैं, यानी चलते रहते हैं। तो पदार्थ के कण क्या है? निरंतर गतिशील होता है हमेशा। कैसे? जैसे पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होती है। पदार्थ के कणों में क्या है? गतिज ऊर्जा। कैसे पता कि गतिज ऊर्जा है? जैसे एज एग्जाम्पल, अभी हम लोग ठंडी में खूब कंबल ओढ़ करके सोए घर में, अगर कोई ला करके दरवाजा भी खोला, जल्दी से क्या बोलते हैं हम लोग? दरवाजा खुला रखो। कोई दरवाजा खोल दिया तो रट से बोलते हैं जल्दी से दरवाजा बंद करो। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसमें से जैसे ही हम लोग का दरवाजा खुलता है उसमें से ठंडी हवा अंदर आने लगती है। ठंडी हवा आती है कि नहीं आती है? तो ठंडी हवा क्यों आ रही है? क्योंकि उसमें गतिज ऊर्जा है। अगर उस हवा में गतिज ऊर्जा नहीं होता तो अंदर नहीं आता वो। किसी के यहाँ खाना बनता है तो हम लोग को दूर से महक आने लगते हैं। शादी ब्याह बाकी खाना बनता है ना, तो खाना का गंध जो है, उसका सुगंध जो है, खुशबू जो है, हम लोग को पहले ही पहुंच जाते हैं। तो उसके यहाँ क्या चीज खाना बन रहा है, बहुत सा चीज का सुगंध से हम लोग परिचित हैं, हम लोग अंदाजा भी लगा लेते हैं कि उसके यहाँ क्या बन रहा है। बात समझ गए? तो पदार्थ के कणों के बीच में क्या है? गतिज ऊर्जा होती है, पहला चीज। दूसरा रखना है, तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा, अगर तापमान बढ़ेगा तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगा, और तापमान घटेगा तो गतिज ऊर्जा घटेगा। जैसे खाना अगर गर्म है तो आपको ढेरे दूर से पता चल जाएगा कि क्या खाना बन रहा है, और अगर खाना ठंडा है यानी बासी हो गया तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या बन रहा है, नहीं बन रहा है, मतलब क्या बना हुआ है। बात समझ में आ रहा है? तो जब गतिज ऊर्जा बढ़ती है तब क्या होगा आपको? जब तापमान बढ़ेगा तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगा, और तापमान घटेगा तो गतिज ऊर्जा घट जाएगा। आगे है गतिज ऊर्जा की मात्रा, ठीक है, पदार्थ की विभिन्न अवस्था में। अच्छा, गतिज ऊर्जा की जो मात्रा है उसको ढेर सारा पदार्थ में दिया गया है जो किस प्रकार से गतिज ऊर्जा होती है उसमें, ठीक है। गतिशीलता है, गतिज ऊर्जा अगर बढ़ेगा तापमान भी बढ़ेगा। उदाहरण में इंक प्लस वाटर है, शहद प्लस वाटर है। आगे देखो गतिज ऊर्जा का क्रम, गतिज ऊर्जा का, तो सबसे ज्यादा किसमें गतिज ऊर्जा होगा? गैस में, द्रव्य में कि ठोस में? सबसे ज्यादा गतिज ऊर्जा किसमें? गैस में, क्योंकि गैस ही है जो एक जगह से दूसरे जगह बहुत ज्यादा तेजी से चलता है। तो सबसे ज्यादा गतिज ऊर्जा गैस, उसके बाद द्रव, और सबसे कम
ठोस आप लोग को मालूम भी है, इसलिए ये वाला दिया गया है आप लोग को। ठीक है, कम है इसलिए ठोस, उससे भी कम, उससे ज्यादा द्रव, द्रव से ज्यादा गैस। तो गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा किस में रहता है? गैस में। और उससे कम द्रव में, और सबसे कम ठोस में। बात समझ में आ गया? हाँ, ये ध्यान रखने। उसके बाद अब आगे हम लोग ये समझ में आ गया दो चीज अभी तक क्या क्या पढ़े हैं अभिलाक्षणिक गुण में। अभिलाक्षणिक गुण में क्या क्या पढ़े हैं हम लोग? हाँ, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं। दूसरा, हाँ, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। ये दो को याद रखना है अभी तक, बाकी इधर है ही। इसी में एक और है विसरण, आपको पढ़ना है। विसरण क्या है, ध्यान रखिएगा। तो दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। विसरण समझ में आ गया? दो को पदार्थ अपने आप मिल गया। कौन कौन मिल सकता है? दूध और पानी। दूध पानी अपने आप मिल जाएगा कि हम लोग को मिलाना पड़ता है? मिलाना पड़ता है? नहीं मिलाना पड़ता है, अपने से मिल जाएगा। तो जो चीज अपने आप से मिल जाएगा, जो स्वतः मिल जाता है, उसको हम लोग विसरण कहते हैं। तापमान बढ़ने पर विसरण भी अधिक हो जाती है। जैसे हम लोग इसमें विसरण सब चीज में होता है, आगे दिया हूं कि एग्जांपल्स में विसरण के लिए नहीं है यहाँ पे। हाँ, चलिए विसरण थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग, कहाँ कहाँ पे विसरण होते हैं। तो विसरण पहले क्या चीज समझे हम लोग? विसरण केवल ऐसा नहीं है। पहला चीज में एक एग्जांपल दिया कि पानी प्लस दूध दोनों एक जगह करेंगे, अपने आप से मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। पानी प्लस नमक अपने से मिलेगा कि हम लोग को मिलाना पड़ता है? नहीं मिलाना पड़ता है, मिल जाता है। जल्दी में आप है तब मिलाना पड़ता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? जल्दी पीना है शरबत तब जाकर के मिलाते हैं जल्दी जल्दी, और तो उसको छोड़ दो चीनी और पानी एक में, अपने से घुलता है कि नहीं घुलता है? कुछ ना कुछ तो जरूर अपने से घुल जाता है, बाद में हम लोग इधर उधर करते हैं। ये बात है, ठीक है, इस प्रकार से। तो अब क्या हम लोग पढ़ रहे थे यहाँ कि दो विभिन्न पदार्थ जो है, अगर दो गो पदार्थ है, उसका कण अपने आप में मिल गया, अपने आप से घुल गया, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विसरण बोलते हैं। तापमान जब बढ़ेगा तो विसरण की दर बढ़ जाती है। पक्का एग्जाम्पल देखें कभी? नहीं, ठंडा पानी लो, ठंडा पानी में चीनी घोलो, जल्दी घुलेगा कि लेट? लेट। अब गर्म पानी लो, तब चीनी घोलो, कौन जल्दी घुलेगा? ठंडा पानी वाला कि गर्म पानी वाला? गर्म पानी वाला। क्यों? इसलिए क्योंकि उसमें तापमान हम लोग गर्म पानी में बढ़ा दिए। तो तापमान बढ़ेगा तो विसरण की दर बढ़ जाएगा, यानी विसरण बहुत स्पीड हो जाएगा। और तापमान घटेगा तो विसरण की दर कम हो जाएगा। याद हो गया? समझ में आ गया? चलो अब आगे हम लोग देखते हैं, ये तीसरा गुण है। अभी तक दो गुण पढ़े हैं। पहला में पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान है। दूसरा में क्या पढ़े थे? हाँ, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। तीसरा में हम लोग पढ़ रहे हैं कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ का जो कण है वो हमेशा एक दूसरे को क्या करेगा? आकर्षित करेगा, एक दूसरे को पकड़ करके रखता है, अट्रैक्ट करता है। नहीं आकर्षित करेगा तो कोई भी चीज ठोस नहीं बन सकता है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें। तो याद हो गया इसका तीसरा में, पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करेगा? आकर्षित करेगा। जैसे तो पदार्थ के कणों के बीच में लगने वाला आकर्षण बल उन कणों को एक दूसरे के साथ बनाए रखता है। पदार्थ के जो कण है उसके बीच में जो लग रहा है बल, वो क्या करता है? एक दूसरे को अपने स्थान पर बनाए रखता है हमेशा। जैसे मान लो कि अलग अलग, अगर ये चीज हमारा कोई भी चीज है अलग अलग रहेगा तब तो फिर ढंग से नहीं बन पाएगा। और इस सभी पदार्थ को, जैसे मिट्टी को ही एक जगह करेंगे तो एक ईंटा हम लोग का बन जाएगा। ईंटा बनता है कि नहीं बनता है? पहले से मिट्टी अलग अलग, ऐसी धूल और मिट्टी की तरह फैला हुआ है। अब सभी मिट्टी को हम लोग ढंग से ये कर लेंगे और एक जगह कर लेंगे, कर लेते हैं, तब क्या हो जाएगा? मेरा ईंटा बन जाएगा हमारा। तो वही कह रहे हैं कि पदार्थ के कणों के बीच में जो लगने वाला बल है, उस बल, ठीक है, वो आकर्षण बल उस सभी कण को क्या करता है? एक दूसरे को उसके स्थान पर बना करके रखते हैं। नेक्स्ट है बल पदार्थ की विभिन्न अवस्था में। अब जो बल है, कितना बल लगता है वो अलग अलग अवस्था में देख लेते हैं। तो सबसे ज्यादा किसमें बल लगेगा? सबसे ज्यादा आकर्षण बल ठोस में, तभी तो वो ठोस है। उससे कम, अब सबसे कम गैस में। अगर गैस में भी ज्यादा होता तो वो भी ठोस की तरह रहता है एक ही जगह। बात समझ में आ गया? ये तो पदार्थ के कण क्या करते हैं? पदार्थ के कण एक दूसरे को
आकर्षित करते हैं। बात समझ गए? ये ध्यान रखना है। तो सबसे ज्यादा आकर्षण बल किसमें होगा? ठोस में। उससे कम आकर्षण बल द्रव में। सबसे कम आकर्षण बल गैस में। चलिए ये